गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों बैक टू द पॉइंट आते हैं, सीधा सीधा पॉइंट पे आता है। रामचरितमानस वगैरह का भी रील्स वगैरह देख रहा था। राम मंदिर में चोरी हो गई थी, उसके बाद एक आदमी था जिसने अपनी मम्मी के सारे गहने बनवा के रामचरितमानस गोल्डन वाली पेंट करवाई थी, और वो वहाँ से चोरी हो गई, कुछ हो गई। पंडित वगैरह जो मानस मना कर रहे थे, वह रील्स वगैरह देखी, और वो रील्स जहाँ तक है सच भी होगी, क्योंकि सच को क्या छुपाया नहीं जा सकता यार। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, झूठ को भले ही छुपा लो आप, है ना, झूठ छुपा लो, लेकिन सच क्या है, सच सामने आ ही जाता है। अगर अपन किसी सामने वाले इंसान से प्यार करते हैं, उससे बताए नहीं ना, फिर भी उसे पता चल जाता है सच क्या होता है। ठीक है, वैसा ही सच के साथ है, सच साला छुपा ही नहीं जाता, कितना ही जोर लगा लो। ठीक है, जैसे पिंपल होता है ना, पिंपल कितना ही दबा लो, कितनी क्रीम में लगा लो, बाहर निकलेगा निकलेगा। तो सच भी वैसा ही है, क्योंकि दैट्स कॉल्ड द पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, तो हिंदुत्व की बात आती है, राम मंदिर वगैरह की बात आती है, तो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं सब लोग। ये राम मंदिर तो बनेगा, ये वो, ठीक है, चलो ठीक है जी, बन गया, मैं भी हिंदू हूँ, मुझे विश्वास है। लेकिन जो भी सोशल मीडिया वगैरह यहाँ पे चल रहा है, क्या पता प्रोपोगेंडा है, सच है, झूठ है, कुछ भी है, कि वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो पंडित हैं जो संभालते हैं मंदिर वगैरह को, वो किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी लेने के लिए वो योग्य नहीं है। ठीक है, योग्य नहीं है तो कौन लेगा जिम्मेदारी। ये मान लो इस दुकान में ये बैठा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ चीज़ चोरी हो जाती है ना। मान लो ये कैंपर ही चोरी हो जाता है, लोग मेरे से आगे पूछते कैंपर कहाँ गया, मैं क्या बोलूँगा, मुझे नहीं पता। अबे तू कर क्या रहा था वहाँ पे, तू फिर ध्यान किस चीज़ का रख रहा था है। तो ऐसे जिम्मेदारी से भागना बंद करो। अगर पैसे की कमी है, खाने की कमी है इंसान को, वो ये आने लगता है ना पैसा, तो उसको सब जहाँ फायदे की बात हो वहाँ कायदे को साइड में रख देना चाहिए। ऐसे वैसे श्लोक याद आने लग जाता है उसको। ठीक है, मुहावरे याद आ जानी चाहिए, आज जाते हैं उनको। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, लाइफ इज शॉर्ट। ठीक है, ब्लैक मनी, 2 नंबर का धंधा करके पैसा आसानी से बनाया जा सकता है। ईमानदारी से चलने वाले को बहुत लेट पैसा मिलता है, ये वो सारी चीज़ें हैं, और ओबियसली सच भी बात है यार। टैक्स पेयर में मानते हैं, तो वो भी जस्ट पिछले बारी रील देखा, उसमें वो बोल रहा था ग्रोवर, ये अपने ना भारत पे का वो, कि जो इंडिया में जो टैक्स पेयर इज़ द नॉट टैक्स पेयर, दैट्स कॉल्ड अ पनिशमेंट, वो सबको मिलनी है। वो बात मुझे अब पता चल रही है कि यार इंसान कुछ भी नहीं कर रहा फिर भी टैक्स दे रहा है ना। 12 में से 5 महीने वो सरकार के लिए काम कर रहा है, डेमोक्रेसी कहाँ रही। ठीक है, विदेश में जहाँ लोग बाग कुछ भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, जीरो टैक्सेस पे सरकारें चल रही है, वो कैसे चल रही है। ठीक है, एम्स का गेट बनाने में 1200 करोड़ लग गए, ये लग गए, वो लग गए, वहाँ हॉस्पिटल के ग्राउंड पे हॉस्पिटल है ही नहीं उसके पैसे। तो करप्शन इज द ओन पीक है इंडिया है। अब किसी को कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा भाई। मेरे माइंड में तो ऐसा आता है कि जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको सबके मिलके एक बिल्कुल टैक्स प्रूफ, मतलब जो पीएम मोदीज वगैरह है ना, जो पीएम बनेगा उसकी सैलरी कर दो 10 करोड़, है ना। ऐसे ब्लैक में मत रखो, हर सैलरी 2.5 लाख है, बैंक बैलेंस घर बार मिला मिलो के 100 250 करोड़ के मालिक बन रहा है। तो इक्वलिटी वहीं आएगी, और जो बिजनेसमैन से अच्छे अच्छे उनको बढ़िया अच्छी तरह लोन प्रोवाइड करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं, जैसे मान लो अभी हम सर्वाई कर रहे हैं, ये कवर्स का कुछ देख रहे थे, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अभी कुछ फंड रेज हो जाता है, ठीक है ना, तो 10 लाख का लोन मिलना बहुत भारी बात है इंडिया में। लेकिन 100 करोड़ का लोन मिलना, दैट कॉल्ड ईजी वे। ठीक है, तो ऐसा ये यार, करप्शन को ख़त्म करना पड़ेगा या तो। लेकिन वही है कि करप्शन ख़त्म हो नहीं सकता इंडिया में। तो जो समझदार लोग हैं, जो पैसे वाले थोड़े बनते हैं या फिर थोड़ा एजुकेशन उनके पास, वो इंडिया से अब्रोड जाने की कोशिश करते हैं। वो बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं कि सोचते हैं यार वहाँ चलते हैं, वहाँ थोड़ा रिलैक्स है, और ऑब्वियसली वहाँ शांति भी है, वहाँ सब कुछ है, वहाँ आसान है, वहाँ लिविंग आसान है। यहाँ लिविंग इज़ द पनिशमेंट। ठीक है, अगर आपको गरीब भीख मांगे खानी, दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट थिंग इन इंडिया। ठीक है, आप भिखारी बन के आसानी से रह सकते हो इंडिया में। अगर आपको आत्मसम्मान से जीना, आत्मसम्मान से क्या, ईमानदारी से जीना, ये जीना वो जीना है, तो उसमें बहुत मुश्किल आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। ठीक है, और वो क्यों है, वो आप एक बार ईमानदारी से जी के देखोगे 2 साल तो पता चलेगा यार, अच्छा नहीं है यार। आप उसी रोड पर अपन चलो, उसी रोड पर नेता चल रहा है कोई, उसका साला जीजा एमएलए का ये वो चल रहा है, वो टैक्स नहीं दे रहा, अपन टैक्स दे रहा है। टोल टैक्स में दिल्ली जाके टोल टैक्स में 4,000 लग गए, 4,000 का तो पेट्रोल भी नहीं लगा गाड़ी में, उससे ज़्यादा टोल टैक्स लग गया। ठीक है, तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं इंडिया में, बीमारियों की कोई कमी नहीं है यार।
ठीक है। तो बदलने के लिए किसी बड़े जिगरे वाले आदमी की आवश्यकता है, और अकेले एक आदमी कुछ ही नहीं कर सकता, और अकेले आदमी को दबा दिया जाता है। ठीक है, इनसाइड वो सुना है ना आपको, स्लीपर सेल्स वगैरह होता है, वैसे एक कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी इंडिया में, ईमानदार लोगों की, जिनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, जो ना कभी शादी करेगा ना किसी के परिवार वालों को, ठीक है, मतलब खुद के बारे में नहीं सोचेगा, वो इंसान चाहिए जो लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में, लोगों के बारे में सोच नहीं, इंडिया के लोगों के ऊपर रास्ता पता चल जाए ना, इस तरीके से पैसा मिलेगा, यूँ चुटकियों में काम करने लग जाए। लेकिन ये साले बताना, नेता नांगल चोर साले बदमाश बताना ही नहीं चाहते आम आदमी को, यार इस तरह आसानी से पैसा बनाया जा सकता है। ये तो वही है, नौकरी करो जो वो पर ये फैक्ट्रियाँ खोल दी, बस दो मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, TDS कट के आ रहा है, मन मर्जी का TDS काट रहे हैं, मन मर्जी का रोड टैक्स काट रहे हैं। इसलिए नेता बनाए गए, नेता वेता बंद करो, कोई राजा बना दो देश को, किसी का मेरे को बना दो राजा, भाई सब कुछ फ्री कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लोग इतने सारे हैं यार, एक आदमी काम इधर से एक ईंट यहाँ से उठा के एक ईंट आगे रखे ना, तो वो सुबह तक तो दिल्ली पहुँच जाएगी। ईंट इतने आदमी है दुनिया में, बिना कुछ किए, खुशी खुशी, उनको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे अपन किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो, अब उसको खुश रखने के लिए कुछ एफर्ट्स करते हो, ये करते हो वो करते हो, बदले में कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं चाहिए ना। वैसे देशवासियों को भी नेता नांगलों से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये साले देशवासियों से प्रेम तो करें। खुद के बच्चों को USA भेज रखा है, अफ्रीका भेज रखा है, लंदन भेज रखा है, ये भेज रखा है, वहाँ फैक्ट्रियाँ खुलवा दी। भाई ऐसे नहीं चलता है, डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती है, तरीका होता है। परिवार में भी पापा है ना, सबसे बाद में खाता है, पहले सबको बांटता है। और ये साले चोर, अब देखो गलत शब्द निकल रहे हैं मेरे मुँह से, इंग्लिश सीखूँगा, इंग्लिश में बात करूँगा थोड़े दिन में। तो 2 महीने में खुद को देता हूँ, इंग्लिश सीखता हूँ, बोलना सीखता हूँ, उसके बाद फिर से अपन बैक टू द फील्ड आते हैं। ओके, तो डन फॉर द डे मोटिवेशन ये कि सुबह उठा, वो क्या डेली रूटीन में ये, सुबह 8:30 बजे उठा, उठ के बनाना शेक पिया, शेक पी के फिर स्नान वगैरह, फिर दोपहर में पूजा पाठ करके ऑर्डर से खाना वाना खा के ऑर्डर्स पैक कर कुरा के सो गया। फिर ब्रेकिंग बैड कंटिन्यू चल रही है, 2 सीज़न पूरे हो चुके हैं, तीसरे सीज़न का पहला एपिसोड चलेगा। ठीक है, JCP मैन की गर्लफ्रेंड थी जूना जूना करके, वो बेचारी ही इज़ डेड। शो ब्यूटीफुल, सो एरोगेंट, बाद में अच्छी नहीं लगती वो, पहले शुरुआत में लगती थी ना, जो उससे इन दोनों का इंटरकोर्स नहीं हुआ तो उससे पहले अच्छी लगती थी। उसके बाद क्या पता क्यों नहीं अच्छी लगने लगती थी, डेट्स इट। ठीक है, उसके बाद शाम को आरती नंदिताई जी का वो था नुक्ता उक्ता, तो वहाँ गए करके, मैं नहीं जा पाया किसी कारण में, तो गुलाब जामुन लेके आया था गर्म, वो खा के फिर सो गया। तो डन फॉर द डे, सी यू सून, लव यू सो मच, थैंक यू, बाय। बाल तो अच्छे नहीं है।